पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा मामलों के प्रभारी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में परिवर्तन बस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 29 मार्च को कालका विधानसभा क्षेत्र के रायपुर रानी में इसका भव्य स्वागत कांग्रेसियों द्वारा किया जाना है, जिसमें संयुक्त नेतृत्व इसका आयोजन होगा। यात्रा में सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। अम्बाला लोकसभा से संभावित उम्मीदवार व राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा के अधीन इस यात्रा में कार्यकर्ता एवं नेता भाग लेंगे। स्थानीय शिव मंदिर में भी कांग्रेसियों ने बैठक करके यात्रा के स्वागत के लिए रणनीति बनाई। कुमारी शैलजा जी, हुड्डा साहब, अशोक तंवर जी और सारे अपने कम्युनिटी से उसके सेक्रेटरी, उसके कमेटी के मेंबर वो आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए आप सब लोगों ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के जितने नाम है वो दे दो, सारे का वो बना लो और आज के कर लो। उसके बाद एक मीटिंग बुला लो, उसमें सारे डिस्कस कर लो। और आप सबसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है, एक मेरे तो कैंडिडेट होंगे, आपके ये सारे कैंडिडेट है, इनको जिसको मिल जाएगी ना उसके गले सारे लग इसके बाद किसान कांग्रेस उपाध्यक्ष विजय बंसल, प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, सचिव राजेश कोना, ओमलाल, पूर्व चेयरमैन संतोष शर्मा समेत कांग्रेसी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी रणनीति के बारे में बताया। सारे सीनियर कार्यकर्ता जो भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट आएंगे और जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी उम्मीदवार मैडम शैलजा जी आ रही हैं और जनता में उनके प्रति बहुत खुशी है, क्योंकि वो हमारी पहले भी नेता रह चुकी हैं। उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। लोग उनके कैंडिडेट बनाए जाने पर राहुल गांधी जी का भी बहुत धन्यवाद कर रही हैं। उसी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो 29 तारीख का प्रोग्राम है, भारी तादाद में यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी इकट्ठे होकर गुलाम नबी आज़ाद जी का और पूरी टीम का यहाँ पर स्वागत करें। हमारे बड़े सीनियर लीडर एक्स चेयरमैन चौधरी ओम प्रकाश जी देवीनगर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। 4 महीने पहले 3 स्टेटों में इलेक्शन हुए, हम सारी स्टेटें जीते। उससे पहले भी हम स्टेटें, मणिपुर थी, चाहे मेघालय था, चाहे गोवा था, हम वो जीते थे। पर इन्होंने जबरदस्ती कर बीजेपी ने एक ताकत का नशा, एक पैसे का नशा, एक हुकूमत के नशे से हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी हमें न्योता नहीं दिया। जोड़ तोड़ की राजनीति जो कहते थे हम नहीं कभी भी करते, इन्होंने वो भी हमारी 3 सरकारें पहले भी बनी थी। इसमें कितने जाओ से ढोल नगाड़े बजाकर लोग ये बताने के लिए आए, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आए जो लोग ये बात करते थे कि एक था पूरी की पूरी टीम, कोऑर्डिनेट कमेटी जो बनी, चेयरमैन उसके हुड्डा साहब बने, सारे मेंबर साहिबान आए। उसी दिन वो बता दिया गया कि एक बैनर के नीचे ही सारे लोग इकट्ठे हैं। चाहते हैं बंदे को मिले, किसी लोकल होना चाहिए। कल वर्मा जी को टिकट मिलती है, हम वर्मा जी के साथ झंडे लेके मिलती है। बहुत दिनों से किसी की विधानसभा का वो लड़ रहे हैं। आप, मैं तो तथ्य आधार पे बात करता हूँ हमेशा। उन्होंने अपने कार्यकाल में, देखो एमपी को 1 साल में से 9 महीने तो पार्लियामेंट में रहना पड़ता है, फिर केंद्र की मंत्री पूरे हिंदुस्तान की मंत्री थी और उन्होंने पूरे यहाँ के लिए जितने भी उनसे, चाहे हमारे बच्चों के लिए निफ्ट की बात है, चाहे पॉलिटेक्निक की बात है, चाहे और भी इस एरिया की, चाहे अपने पंचकुला में चाहे आशियाना बनाने की बात है, लोगों गरीब लोगों को मकान देने की बात है, और भी जितनी ग्रांट्स हैं उन्हें उनका आज के एमपी को अगर कंपेयर करें तो उनका 10 गुना यहाँ विकास कार्य में और मिलती थी। अम्बाड़ा में भी मिलती थी और दिल्ली जब भी फंक्शन होता है यहाँ हर फंक्शन में मैडम आती थी। ऐसे नहीं उनका सबसे ज़्यादा रहा। हरियाणा से भी उन्होंने इस एरिया के लिए स्पेशल बता दूँ आपको मैं, शायद कई भाइयों की इस बात का ज्ञान ना हो, शिवालिक प्रकाश मंच के लिए इस क्षेत्र के लिए भी उन्होंने 647 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा था। बीच में पुरानी कमीशन के उन्होंने रह गए और भी बहुत सी कार्यक्रम उन्होंने इस एरिया के लिए करवाए अपने। मैं बोल रहा हूँ, एक उन्होंने चाहे पंचकुला जीत पर बाईपास की बात हो,
चाहे हमारे यहाँ ये जमुनानगर का जो क्रेडिट ले रहे हैं ये मैडम के टाइम में पास हुआ, कुछ टेक्निकल बातों की वजह से कुछ हैं, और चाहे और बहुत बड़े बड़े यूनिट की बात मैं करूँ तो चाहे HMD को पैकेज दिलाने की बात है, 1084 करोड़ का पैकेज ट्रैक्टर प्लांट को दिवाया, 800 करोड़ का पैकेज मशीन टूल को दिवाया, और भी रेलवे की बात है, रेलवे लाइन के टाइम में मंजूरी थी, अब तक जो नहीं हो पाई, अपना जमुनानगर से चंडीगढ़ तक जानी थी, तो इसी तरह से उनको बात करनी थी। बंद करवाया, सेब फैक्ट्री वहाँ पे लगवा दी। इसी तरह से अगर हमारे MP की बात करें, हमारे MP ने जब भी आया 1083 करोड़ का बंसल साहब ने बताया पैकेज HMT को चलाने के लिए दिया, इन्होंने बोला था कि हम उसको चलाएंगे, उस प्लांट को बंद करवाया। इनके हमारे मुकाबले में अगर देखा जाए तो इनके MP की तो बहुत ज़्यादा नाकामियाँ हैं और जनता के बीच में कहीं भी सामने नज़र नहीं आई। किसी भी पंचायत को कोई फंड नहीं है उनकी तरफ से। हमारे MP जब भी रहे उन्होंने हर पंचायत को, मैं जिला परिषद का चेयरमैन था उस समय 60 लाख रुपया फर्स्ट साल में उन्होंने दिया पंचायतों को, सरपंचों को मैं दिलवा के लाया। सेकंड टाइम में फिर फंड मिला, यानी कि हर साल उन्होंने पंचायतों को फंड दिया, लेकिन जब से ये MP आया किसी पंचायत को कोई फंड भी नहीं मिला। इस तरीके से अगर हम ये भी देखें कि इनके BJP का MP और कांग्रेस के MP में देखें तो उस हिसाब से भी हमारी MP बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। 1083 करोड़ का जो HMT को पैकेज दिया कोई छोटी बात नहीं है। रायपुर रानी में बस स्टैंड बना, कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बना, क्या नहीं बना रायपुर रानी में। उसके बाद इस दफ़ा में बताओ ना क्या बना। 14 पुल थे जो कांग्रेस की देन है, इन्होंने फित्ते काटे हैं जब से ये बने हैं। इन्होंने क्या किया, क्या विधायक बता दे अपना एक भी कार्य जो बड़ा काम इन्होंने किया हो। CM साहब जब सरकार बनी उस समय आए थे यहाँ, इनके साथ इनके वो थे जो हमारे अभी इन्होंने दिया, इन्होंने योगी जी, रामदेव जी और दोनों आए। इन्होंने आगे इसमें नहीं मोरनी नहीं, इसमें पंचकूला में टूरिज्म में आगे इन्होंने मीटिंग की। उसके बीच इन्होंने कहा कि हम फर्स्ट टाइम में जब मुख्यमंत्री बना कि हर पंचायत के अंदर हम 2-2 एकड़ में व्यायामशालाएँ बनाएंगे, और एक भी पंचायत में कहीं बता दें कि व्यायामशाला बनी हो। आज हर पर जहाँ भी इन्होंने कोई भी वादा किया, आज तक कोई भी वादा इनका पूरा नहीं, ना मुख्यमंत्री ना MLA कोई भी बता दे कालका में इन्होंने कोई एक्स्ट्रा कोई भी कार्य किया हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर इन्होंने कहा, कहीं भी बता दो कोई बेटियों के लिए कोई अलग से कॉलेज बनाया हो, कोई अलग से किसी प्रकार का स्वास्थ्य के ऊपर इन्होंने कहा। इनके मुख्यमंत्री जी आते हैं, टैंकियों पर चढ़े हो जाते हैं, जाके देखते हैं पानी साफ है या नहीं है। नीचे आप हॉस्पिटल में जाके देखो, वहाँ पे पूरे डॉक्टर भी नहीं है।